दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस ने अपना Tu-160 बॉम्बर भारत को ऑफर किया है। हालांकि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत रशिया से इसकी खरीदारी कर सकता है। इस वीडियो में हम रूस के Tu-160 बॉम्बर के ताकत के बारे में तो जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि हमारा भारत अपने स्वदेशी बॉम्बर को बनाने में अभी तक कहां पहुंचा है। दोस्तों, भले ही आप दूसरे देशों से तकनीकी खरीद लो, लेकिन असली मजा तब आता है जब तकनीक खुद से बनाई जाए। तो बॉम्बर एक ऐसी तकनीकी है जिसे दुनिया का हर देश पाना चाहता है। युद्ध में भले ही दुश्मन आपसे जीत रहा हो या उसके कान में भनक भी लग गई है कि उसके सामने वाले देश की तरफ एक बॉम्बर उसके ऊपर हमला करने आ रहा है, सिर्फ इसके नाम से ही आधा हार जाता है। अभी तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही ऐसे ताकतवर बॉम्बर हैं, युद्ध के पूरे नक्शे को बदल देने की क्षमता रखते हैं। एक बार में लाखों किलोग्राम गोला बारूद लेकर उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो रूस के Tu-160 बॉम्बर का खौफ अमेरिका और यूरोप में ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि उन्होंने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया था। 1987 से ही रूसी वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा है। बॉम्बर को 4 क्रू द्वारा ऑपरेट किया जाता है, एक पायलट, एक को पायलट, एक बमबार्डर और चौथा डिफेंस सिस्टम ऑफिसर होता है। विमान की लंबाई 177.60 फीट, इसका विंग स्पैन 82.90 फीट और ऊंचाई 43 फीट होता है। विमान अपने साथ 1,65,000 किलोग्राम का गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। एक बार में 12,300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है। सब सोनिक गति में बढ़ाकर 7300 किलोमीटर भी किया जा सकता है। अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ताकि इस बमवर्षक जहाज में कितने प्रकार के बम लोड किए जा सकते हैं, इस बारे में रूस ने कभी खुलकर नहीं बताया। तो रक्षा जानकारों के मुताबिक यह बमवर्षक विमान 45,000 किलोग्राम बम अपने पेट में लेकर उड़ सकता है। से दोस्तों, इसकी पूरी खासियत जानने के बाद समझ गए होंगे कि Tu-160 अगर भारतीय सेना में शामिल होता है तो इससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि के होने मात्र से ही दुश्मन हमेशा भय में रहेगा। ताकि क्या भारत को रशिया से इस बमवर्षक विमान को खरीदना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने कमेंट में जय हिंद का एक मैसेज जरूर लिखें। दोस्तों, हम बात अपने भारत के स्वदेशी बॉम्बर के बारे में, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने भारत के स्वदेशी बॉम्बर को स्केल मॉडल के रूप में एक स्विफ्ट UCAV घातक या औरा नाम का एक ड्रोन तैयार किया है और बताया जा रहा है कि आगे चलकर इसी ड्रोन के आधार पर हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपने पहले स्वदेशी बॉम्बर को तैयार करेंगे। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि अमेरिका अपनी 6ठी पीढ़ी के बॉम्बर का इजाद किया है, जिसका स्ट्रक्चर और देखने में भी ऐसा ही लगता है।